अस्सलाम वालेकुम। मैं टेलर कीपर ऐप के मुतल्लिक जो भी इसकी सारी फ़ीचर्स हैं उसको वन बाय वन सभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम जो कस्टमर्स सेक्शन है उसको देखते हैं। तो कस्टमर सेक्शन में कस्टमर को ये होता है कि आपने नया कस्टमर रजिस्टर करना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम दें। और उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो यहाँ पे वन बाय वन टाइप करें। ये रैंडमली मैं जो भी ऑप्शन आ रही है सेलेक्ट किए जा रहा हूँ जी। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिटेल कोई नाप के हवाले से आपने लिखनी हो तो वो लिख सकते हैं। और ये करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करें तो ये कस्टमर जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। उसको देखने के लिए कि सारे कस्टमर जो आपके पास रजिस्टर हैं तो उनके लिए आप ऑल कस्टमर्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे सभी कस्टमर्स अभी फ़िलहाल मेरे पास 3 ही कस्टमर हैं जो कि मैंने रजिस्टर किए हैं और ये रिसेंटली सुहेल के नाम से कस्टमर जो है वो रजिस्टर किए जो कि इसके मेजरमेंट ये हैं। तो नेक्स्ट आता है जी कि किसी भी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो मौजूदा कस्टमर रजिस्टर है आपके पास, उसकी मेजरमेंट में कुछ तब्दीली करनी है। तो उसका तरीक़ाकार भी वही सेम है जी। ऑल कस्टमर्स पे आएँ और कस्टमर पे क्लिक करें, उसकी मेजरमेंट्स देखें सारी। और जो भी कोई तब्दीली आप करना चाह रहे हैं तो ये पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करें और जो भी इनकी सारी मेजरमेंट है उसको चेंज करने की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। चेंजिंग करने के बाद अपडेट पे क्लिक करें और ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। बैक आने पे ये यहाँ पे आपको सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड मिलेगी। जी, अब आगे ऑर्डर मैनेजमेंट के सेक्शन में आते हैं। तो उसमें हमारे पास 2 ऑपरेशंस होते हैं नॉर्मली कि किसी भी कस्टमर से जो ऑर्डर ले रहे हैं उसकी मालूमात जो है वो लिखना और कस्टमर की जो ऑर्डर की मालूमात है उसे अपडेट करना। तो सबसे पहले न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। हम कोई भी कस्टमर आया है तो उसका ऑर्डर लेने लगे हैं तो न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर कस्टमर रजिस्टर नहीं है आपके पास तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप उस कस्टमर को पहले आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद फिर उसका ऑर्डर लें। तो न्यू ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ। जो सुहेल साहब हैं इनका मैं ऑर्डर ले रहा हूँ तो इस पर क्लिक करता हूँ। इनकी मेजरमेंट मेरे सामने आ जाएगी कि इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो, वेरीफाई करना हो तो आप इसको देख सकते हैं और चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं यहाँ से पेंसिल के बटन पे क्लिक करके। और उसके बाद आप नेक्स्ट करें तो यहाँ पे ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये जो कस्टमर हैं इसको आपने डिलीवरी डेट जो देनी है वो सिलेक्ट करें और सिंपल सूट्स की क्वांटिटी कितने सादा सूट सिलवा रहे हैं ये और उसका रेट क्या चार्ज कर रहे हैं आप, डिज़ाइन सूट कितने हैं और इसका रेट पर सूट के हिसाब से क्या चार्ज कर रहे हैं। अगर ये कपड़ा भी साहब आपसे ख़रीद रहे हैं तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और कपड़े के अलावा कोई और एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि आप कस्टमर से कोई किसी मखसूस चीज़ की चार्ज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई बटन कोई वो एक्स्ट्रा फैंसी किस्म के लगवा रहा है उसकी कॉस्ट लिखनी हो या कोई भी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा काम करवा रहा है तो वो अगर आप लिखना चाहें तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसका टोटल जो है वो बिल आ जाएगा हमारे पास। जी, तो ये टोटल बिल हमारे पास आ गया यहाँ पे 600। तो ये सबमिट पे क्लिक करें तो ये ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और अगर आपने कस्टमर के लिए स्लिप निकालनी हो तो ये प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करें तो उसकी प्रिंट जो है वो प्रिंटर से आपके पास सामने आ जाएगी। जो प्रिंटर आपके पास अटैच होगा उससे जो है वो स्लिप आ जाएगी। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। अच्छा, और यहाँ प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए आप ये साइड मेन्यू से प्रिंटर पे क्लिक करें और सभी मतलब जो प्रिंटर आपके नियरेस्ट जो आपका चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मेरे पास ये MTP2 के नाम से प्रिंटर है जो कि ऑलरेडी पेयर्ड है। अगर पेयर ना हो तो उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे पेयर करने की ऑप्शन पूछता है। उसमें 0 से 4 दफ़ा 0 टाइप करना होता है या 1 से लेकर 4 तक यानी कि 1 2 3 4 लिखना होता है और वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये था कि ऑर्डर कैसे जो है वो किसी भी कस्टमर का नया ऑर्डर कैसे आपने इसमें सेव करना है।
अब उसके बाद ये होता है कि जब कस्टमर ऑर्डर अपना लेने के लिए आया, मतलब ऑर्डर लेने से मुराद कि आपने सूट जो है वो सिलाई करके मुकम्मल कर लिया अपने पास, अब कस्टमर ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपसे आया, तो उसके लिए आप ऑर्डर मैनेजमेंट में आएंगे तो यहाँ पे सभी जो ऑर्डर्स हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। जैसे सुहेल साहब हैं, इनका ये ऑर्डर मतलब अभी पेंडिंग में है, जब टेलर से मुकम्मल होके आ जाएगा तो आप यहाँ पे आके इसका स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड कर देंगे कि ये कंप्लीट हो गया है आपके पास। तो जब भी कस्टमर कोई सूट लेने के लिए आए तो आप ऑर्डर मैनेजमेंट में कंप्लीटेड वाले सेक्शन में आएंगे, तो जितने ऑर्डर आपके पास कंप्लीट पड़े होंगे वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। तो अगर कस्टमर ज़्यादा हैं तो आप कस्टमर का नाम या ऑर्डर आईडी लिख के यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक ही अभी मेरे पास ऑर्डर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये ऑर्डर की सारी डिटेल आ गई है और इनका टोटल बिल आ रहा है जी 600। एडवांस इनसे अभी आपने कोई नहीं लिया है, रिमेनिंग अमाउंट इनकी 600 ही है। तो ये 600 आप इनसे कैश रिसीव करें और ऑर्डर का स्टेटस जो है वो डिलीवर्ड करने के बाद अपडेट करें। तो ये आपके सामने जो है वो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कितने पीसीज हैं, टोटल बिल, एडवांस और ये पीसीज यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़ीरो शो कर रहा है। यहाँ पे कोई आई थिंक कोई कैलकुलेशन का है। मैं इसको मतलब ये जब वीडियो आपको मिलेगी वो तब तक आपको एक नई अपडेट मिल जाएगी। जो भी कोई वीडियो के दौरान कोई इशू आए तो वो आपको अपडेटेड मिल जाएगा। अगर फिर भी मेरी तरफ से कोई चीज़ मिस कर लूँ मैं, तो आप मुझे जो है वो इन्फॉर्म कर दें, मैं वो आपको फिक्स करके नई अपडेट सेंड कर दूँगा। तो अभी मैं डिलीवर्ड पे क्लिक करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो ये ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आ गई। टोटल बिल 600 है और एडवांस 1200 शो कर रहा है। ओके नाइस। चलिए खैर, इसको ये चीज़ जो है वो मैं देख लूँगा इसमें कि ये एडवांस जो है वो 1200 क्यों शो कर रहा है। तो इसको ओके करें और ये ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है कस्टमर को। ये उसकी डिटेल आ गई है और ये हो गया जी। अब आगे मज़ीद जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट वाला सेक्शन हमने देख लिया। अब मज़ीद चलते हैं टेलर्स वाले सेक्शन पे। हाँ जी, टेलर का जो सेक्शन है उसमें ये है कि टेलर सेक्शन पे आप क्लिक करें तो ये इसकी ऑप्शंस आ गई हैं। तो सबसे पहले कि आपने जो टेलर्स हैं उनको अपने पास रजिस्टर करना है, तो उसके लिए रजिस्टर टेलर पे क्लिक करें, टेलर का नाम लिखें, मैं कोई डिफरेंट नाम ट्राई करता हूँ जो मैंने पहले ना लिखा हो ताकि ये मिक्स ना हो। जी ये, और उसके बाद ऑल टेलर्स पे क्लिक करें तो सभी टेलर्स जो आपके पास रजिस्टर हैं वो आ जाएंगे। अगर किसी टेलर की आपने इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजिंग करनी है तो उस टेलर के नाम के ऊपर क्लिक करें और जो भी मालूमात है उसे आप चेंज करने के बाद अपडेट करें तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। सक्सेसफुली अपडेट एक्चुअली यहाँ पे लिस्ट में नाम और फ़ोन नंबर शो हो रहा है। मैं फ़ोन नंबर के एंड पे जो है वो 99 कर देता हूँ। अपडेट किया और बैक आए तो यहाँ पे ये 99 एंड पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप टेलर की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अब जो टेलर्स के ऑर्डर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए है जी के सबसे पहला काम आप करेंगे जी, किसी भी टेलर को कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड करना है इसके अंदर। तो आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करें, सभी टेलर्स आपके सामने आ जाएंगे जिस टेलर को आपने ऑर्डर देना है। सबसे तो ये वली साहब हैं, इनको मैं ऑर्डर देने लगा हूँ, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। नेक्स्ट करें और यहाँ पे डिलीवरी डेट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो मौजूदा डेट होती है वो सेलेक्ट हो जाती है। आप डिलीवरी डेट सेट करें इनकी। यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर आईडीज़ दें, मतलब जो सूट आप इस टेलर को दे रहे हैं उस कस्टमर की जो ऑर्डर आईडीज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन करें। अगर एक से ज़्यादा कस्टमर्स के आप इन्हें जो है वो सूट सिलने के लिए दे रहे हैं तो उनकी कॉमा के साथ सेपरेट करके ऑर्डर आईडीज़ जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पे भी सूट्स की तादाद लिखे हैं। सिंपल सूट्स कितने हैं जी, मिसाल के तौर पे 4 सादा सूट हैं, इनका आप इन्हें पे कर रहे हैं 17 रुपये पीस के हिसाब से। और जो डिज़ाइन वाले सूट हैं उसका मिसाल के तौर पे आप इन्हें 25 जो है वो पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नीचे जो है वो बिल आ गया। अगर कोई आप इस वक्त ऑर्डर के साथ कोई कैश दे रहे हो टेलर को तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इनको कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो ये टेलर की को जो आपने ऑर्डर दिया है इसकी सारी डिटेल जो है वो हमारे पास यहाँ पे सामने आ जाएगी। इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट पे क्लिक करें
और इसका प्रिंटर से सक्सेसफुली प्रिंट आ जाएगा। आप ऑर्डर कपड़ों के साथ जो है वो टेलर को ऑर्डर की स्लिप भी दे सकते हैं। अब आगे आ गया जी कि आपने मुख्तलिफ टेलर्स को जो है वो सूट सिलाई होने के लिए दे दिए हैं। अब जब टेलर वो सूट सिलाई करके आपके पास लेके आते हैं, आपको जो है वो सबमिट करते हैं। सबमिट कर आप टेलर से जो है वो सूट्स रिसीव कर रहे हैं, सिलाई जो कि उसने सिलाई करके मुकम्मल कर लिए हैं, तो उसके लिए आप ऑर्डर मैनेजमेंट में आएँ। और जो टेलर आपके पास सूट लेके आए, मिसाल के तौर पर वली साहब को आपने दिए थे, अब ये एक से ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड है हमारे पास ऑर्डर्स का, तो मैं ये वलीद यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ और जो वलीद साहब के पास जितने ऑर्डर हमने दिए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे इन प्रोग्रेस वाले सेक्शन में। तो ये एक ही ऑर्डर है जो इन्हें दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑर्डर की सारी डिटेल आ गई है और इसकी क्वांटिटी वगैरह आ गई कि कितने सिंपल सूट हैं और कितने डिज़ाइन वाले हैं। तो ये आप काउंटिंग करके सूट्स वगैरह देख के और इसको रिसीविंग में रिसीव्ड पे क्लिक करके स्टेटस को अपडेट कर दें, तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और ये रिसीव्ड वाले सेक्शन में आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये था ऑर्डर मैनेजमेंट के हवाले से। अब ये है कि कस्टमर टेलर को जो पेमेंट देनी है वो उसका जो है वो हिसाब किताब देखना है, करना है। तो उसके लिए कैसर भाई ने जो है वो मुझे कहा था कि पेमेंट्स का सेक्शन अलग हो जहाँ पे सभी जो है वो ओवरऑल डिटेल शो हो। तो मैं टेलर पेमेंट सेक्शन इसमें बनाया हमने, इसमें टेलर मैनेजमेंट वाली स्क्रीन पे पेमेंट मैनेजमेंट वाली स्क्रीन पे आए तो यहाँ पे जो मौजूदा महीना चल रहा होगा उस महीने में जितने टेलर्स को जो जो ऑर्डर्स आपने दिए हुए हैं उसकी टोटल जो है वो डिटेल शो होगी। जिस तरह ये वली साहब हैं, इनको टोटल 9 सूट सिलाई होने के लिए दिए थे और टोटल बिल जो इनका बनता है जो आपने इन्हें पे करना है वो 193 है। तो इस पर क्लिक करते हैं, आपने जो भी कोई इनको कैश देना है, ये महीने के एंड में मतलब मौजूद है, आप कैश दे रहे हैं तो जो भी कोई कैश देना है इस पर क्लिक करें और इन्हें जो आपने कैश देना है 100 मिसाल के तौर पे दे रहे हैं, कंफर्म करें और ये जी पेड अमाउंट 100 इन्हें पे कर दिया आपने और रिमेनिंग इनका 93 है। इसी तरह से बाकी टेलर्स का जो है वो आप देख सकते हैं, ये सभी को जो है वो मैंने इनका रिकॉर्ड जो है वो बराबर ख्याल किया हुआ है। तो अगर इसमें ये होता है कि अगर मंथ की आप क्लोजिंग कर रहे हैं किसी भी टेलर, अगर किसी टेलर को आपने कैश पूरा नहीं दिया, जिस तरह ये रिमेनिंग का अमाउंट जो है वो इनकी 93 अभी बकाया है, तो आप इसको दिए बगैर ही इसे ये चाह रहे हैं कि ये जो इनकी पेमेंट है ये अगले महीने में ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब कैसर भाई ने मुझे बताया था कि जब आपने मंथ की क्लोजिंग करनी होती है तो उसमें जो कोई पेमेंट किसी की सभी टेलर्स को कर दी है, अगर किसी को के रहती है तो मंथ की क्लोजिंग करने के लिए आप करते हैं जी कि उसको अगले महीने में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वो पेमेंट जो है वो इस महीने में सभी बैलेंस जो है वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाए और अगले महीने में जो है वो उस टेलर की इंफॉर्मेशन जो है वो शो हो। तो उसके लिए क्लोज दिस मंथ पे क्लिक करें तो ये रिमेनिंग बिल इनका 93 है। तो आप इसको ट्रांसफ़र बाय डिफ़ॉल्ट ये अगला महीना फरवरी का जो है वो सिलेक्ट हुआ है, तो इसको आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये फरवरी बाय डिफ़ॉल्ट है तो हम मतलब अगला महीना क्योंकि जनवरी चल रहा है फरवरी में ट्रांसफ़र करना है हमने, तो ये ट्रांसफ़र पे क्लिक करें और ये सक्सेसफुली यहाँ पे हमारे पास अगले महीने में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये अब यहाँ पे हमें जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ज़ीरो शो होगी। तो ये था इसका मतलब टेलर कीपर ऐप का जो है वो कंप्लीट वॉक थ्रू के किस तरीके से इसमें सभी फीचर्स को आपने इस्तेमाल करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझे वीडियो के रेफरेंस के थ्रू भी पूछ सकते हैं कि वीडियो में इस पॉइंट है आपने जो चीज़ में एक्सप्लेन की है उसकी समझ नहीं लगी, या आप डायरेक्टली कोई भी मतलब रैंडमली जो भी कोई चीज़ आपको समझ ना लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं।